दोस्तों, इस गुजरे वीकेंड पे जो लाइव स्ट्रीम किया मैंने आपके लिए और आपके साथ, उसमें से कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया कि मैं 80s और 90s के पुराने टीवी सीरियल्स पे एक वीडियो बनाऊं। मैंने कहा, आइडिया अच्छा है। मगर उसी दिन जब मैंने अपना यूट्यूब वीडियो लाइब्रेरी देखा, तो मुझे याद आया कि ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं कुछ महीने पहले। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो, तो ये रहा उसका लिंक, देख लीजिए। मगर फिर पुराने 80s और 90s के टीवी सीरियल्स पर जब मैं दोबारा सोचने लगा, तो मुझे याद आया कि उनमें से कितने शोज के सेट्स पे जा चुका हूं बचपन में, अपने पिताजी श्री टॉम ऑल्टर जी के साथ। और मुझे लगा कि शायद आपको इन किस्सों के बारे में सुनकर मजा आएगा। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे, मेरे पिताजी 80 और 90 के टीवी सीरियल्स के वेटरन थे। उन्होंने 1986 से कॉमेडी सीरियल इधर उधर से शुरू करके भारत एक खोज, जुगलबंदी, परमवीर चक्र, कहकशां, गुल गुलशन गुलफाम, उपन्यास, संध्या छाया, जुनून, द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, जबान संभाल के, द ग्रेट मराठा, वंश, दूसरा आदमी, बेताल पचीसी, कैप्टन व्योम और शक्तिमान जैसे दूरदर्शन सीरियल्स में काम किया। और साथ ही स्टार टीवी, जी टीवी और सोनी जैसे सैटेलाइट टीवी चैनल्स के शोज में भी, सच एज तारा, घुटन, आहट, दायरे, खाकी, कोई है, हातिम, अगवा, सिद्धांत, इन द लेट 90s एंड अर्ली 2000 जस्ट नेम अ फ्यू। और दोस्तों, बचपन के दिनों में मुझे कई मौके मिले पिताजी के साथ उन सीरियल्स के सेट्स और आउटडोर लोकेशंस पे जाने के। मेरा सबसे पहला टीवी सीरियल लोकेशन था दूरदर्शन का पुलिस शो जुगलबंदी। ये शो 1986 में आई थी टीवी पर, और ये अमेरिकन क्राइम शोज मियामी वाइस और रेमिंगटन स्टील की रीमेक थी। इस शो में दो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर्स होते हैं, मेरे फादर और राधा सेठ, जो उस ब्रांच के डायरेक्टर गिरीश कर्नाड को रिपोर्ट करते हैं। ये काफी हटके शो था उस जमाने के हिसाब से, और नॉर्मल खाकी वर्दी पुलिस शोज से अलग। और इसे एक बहुत ही स्लिक तरह से शूट किया गया था। अफसोस, इस सीरियल जुगलबंदी की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है किसी के पास। और मैंने लॉकडाउन में जब दूरदर्शन वालों से रिक्वेस्ट किया कि वो अपने आर्काइव में देखें, तो कोई जवाब नहीं मिला वहां से। खैर, मुझे याद है कि एक बार मैं जुगलबंदी के आउटडोर शूटिंग पे गया था, और पिताजी को पिस्टल फायर करते देख के बड़ा अच्छा लगा। और क्योंकि शो में उनका गेटअप स्टाइलिश था, बूट्स, ब्लू जीन्स, ब्लैक शर्ट, रेबैन सनग्लासेस। आई विश दोस्तों कि देवर फोटोज ऑफ जुगलबंदी टू ऐड हियर इन दिस वीडियो। और फिर उन्हें बंदूक चलाते हुए देखने में एक 6-7 साल के लड़के को बड़ा एक्साइटिंग लगा। उसके बाद मैं एक बार डीडी शो गुल गुलशन गुलफाम के सेट पे गया था, मुंबई के फिल्म सिटी के अंदर, जहां श्रीनगर के दल लेक को दिखाया गया था। बाकायदा फिल्म सिटी के झील के ऊपर स्टिल्स पर हाउस बोट बनाया गया था। तो मुझे याद है, मैं पिताजी के साथ अंदर गया शूटिंग के लिए, और वहां पे मशहूर फिल्म और टीवी एक्टर परीक्षित सहानी साहब भी थे। अब ये उन दिनों की बात है जब डीडी के सीरियल्स बहुत पॉपुलर थे, और काफी भीड़ जमी हुई थी गुल गुलशन गुलफाम के सेट के बाहर। उस बोट हाउस के अंदर बैठकर परीक्षित सहानी साहब की बिल्कुल साफ जुबान सुनकर मैं थोड़ा हैरान था कि लोग ऑफ कैमरा भी ऐसे बात करते हैं। आखिर बलराज साहनी साहब के बेटे हैं, और एक अलग जमाने में पढ़े लिखे थे, और आप नहीं जानते होंगे शायद, दो प्रोफेसर्स के घर में पले बड़े थे। मगर फिर भी उनकी हिंदी और उर्दू और इंग्लिश सुनकर मैं काफी सरप्राइज था। बच्चा था आखिर में। फिर दोस्तों, 90 के दशक में जब डीडी मेट्रो और फिर केबल टेलीविजन आया, तो मुझे और भी मौके मिले पिताजी के साथ सेट्स पे जाने के। उनका किरदार केशव कलसी फ्रॉम द लॉन्गेस्ट रनिंग डीडी शो जुनून, उस बीच में कई बार सेट पे गया, और पिताजी को एक बिल्कुल अलग अवतार में देखकर अजीब भी लगा शुरुआत में। फुल व्हाइट कॉस्ट्यूम, विग, काफी सारा मेकअप, आंखों के नीचे काजल, और फिर उन्हें चिल्लाते, धमका के, और एक बार सिगरेट पीते हुए देखकर ये मुझे अजीब के साथ कुछ एक्साइटिंग भी लगा, क्योंकि पिताजी घर पे चिल्लाते नहीं थे, धमकाते नहीं थे, और सिगरेट शराब को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाते थे। और दोस्तों, उन दिनों बचपन में लोकेशन पे जाके बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स को देखना बहुत अच्छा लगा मुझे। Which brings me
to the days of जबान संभाल के, डीडी मेट्रो चैनल का पॉपुलर कॉमेडी शो जो 1993 में शुरू हुआ, जिसमें पंकज कपूर, शुभा खोटे, बिजू खोटे, भावना बलसावर, अनंत महादेवन, मेरे फादर और कई एक्टर्स थे, और जिसमें जावेद जाफरी, देवन वर्मा, जॉनी लीवर, राकेश बेदी, मुनमुन सेन जैसे एक्टर्स ने गेस्ट अपीयरेंसेस करे। ये सीरियल दोस्तों शाहरुख खान के फिल्म चमत्कार और राम जाने के निर्देशक राजीव मेहता ने डायरेक्ट किया था, और इस शो के लोकेशन पे जाने में बहुत मजा आता था मुझे और मेरी छोटी बहन को। अब आपको बता दूं कि जबान संभाल के की लोकेशन फिल्म सिटी या मुंबई के किसी मशहूर सबर्बन फिल्म स्टूडियो में नहीं, बल्कि साउथ मुंबई के पेडर रोड पर रशियन कल्चरल सेंटर के अंदर थी। जी हाँ, रशियन कल्चरल सेंटर पेडर रोड के बाजू की एक छोटी सी गली के अंदर है, और इसके अंदर एक ऑडिटोरियम और रिसेप्शन एरिया था जिसमें सीरियल की शूटिंग हुआ करती थी। और क्योंकि पेडर रोड मेरी मदर की स्कूल के करीब था, ब्रिज कैंडी एरिया में, तो अक्सर स्कूल के बाद मैं और मेरी बहन टैक्सी पकड़कर रशियन कल्चरल सेंटर जाते थे, और मुझे याद है आइसक्रीम सैंडविच खाकर कभी कभार 2-3 जबान संभाल के की शूटिंग देखते थे, और कभी कभार वीकेंड्स पर मैं भी वहां जाकर आराम से 3-4 घंटे बैठता था और बहुत हंसता था शूटिंग देख के जबान संभाल के की। और काफी जान पहचान भी हो गई थी बाकी एक्टर्स और क्रू और टेक्नीशियंस के साथ। लंचेस एंड डिनर विद एवरीवन, इनफॉर्मली शेयरिंग अ थाली और अ सैंडविच और अ बर्गर विद समवन फेमस। उसके अलावा मुझे याद है द सक्सेस पार्टी फॉर जबान संभाल के एंड द सेम फॉर जुनून सेवरल टाइम्स। वो ना दोस्तों अलग दिन थे, और आज जब उन डीडी सीरियल्स के बारे में सोचता हूं तो मनोरंजन के दिनों के अलावा मैं उन शोज के सेट्स और लोकेशंस और किरदारों के बारे में बहुत सोचता हूं। And really, I consider myself fortunate to have accompanied my father to so many TV serial shootings and to have seen such actors and technicians up close. आगे अगर आपको उन दिनों के बारे में कुछ और भी सुनना है मुझसे, तो लिख दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। Always like to hear from you. अगली मुलाकात तक, this is your host and friend Jamie Alter saying goodbye for now. Take care. जय हिंद।